तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, आज मोशन को पढ़ेंगे मोशन क्या होता है कि नहीं। मोशन के बारे में हम लोग जानते हैं नहीं, मोशन के बारे में पढ़े हैं, गति जानते हैं आज के चैप्टर में। गति के विषय में इधर ध्यान दो भाई, गति के बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में जानते हैं। गति क्या होती है? गति मतलब जो चाल, जिस चाल से हम लोग चलते हैं। मैं आपका प्रमोद सर, चलिए शुरू करते हैं आपका इस वीडियो में। सबसे पहले आता है गति। गति किसे कहते हैं? गति मतलब जब हम कोई भी चाल से चलते हैं, मान लीजिए कोई दौड़ लगाता है या कोई साइकिल चलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोई न कोई चाल से वो क्या होता है, तो वह गति कर रहा है, जा रहा है, चाहे 4 के स्पीड से जाए या 80 के स्पीड से जाए, तो उसी को बोलते हैं हम क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है, घूम रहा है। धीरे धीरे भी चल रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, गति में है, मोशन में है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला टर्म आता है हमारा डिस्टेंस, मीन्स दूरी। दूरी किसे कहते हैं? सब कहता है कि फलना से यहाँ तक का दूरी है, मतलब मेरे घर से उसके घर का दूरी इतना है। अब कहेगा कि उसको परिभाषा के रूप में बताइए कि परिभाषा के रूप में दूरी किसे कहते हैं, तब सब आए, क्या बोला, आए दूरी किसको कहते हैं? अरे नहीं जाना चाहिए, ओकरा घर लिंक से हमारा घर लिंक के दूरी है, दूरी ओकरे कैसे दूरी। अब उनको परिभाषा के रूप में ये पता नहीं है कि दूरी वास्तव में कहते किसे हैं। तो चलिए दूरी के बारे में जानते हैं। किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु जो गतिमान हो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी समय में, किसी भी समय में, चाहे 10 घंटा लगे, 8 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, उसको ही क्या कहते हैं, किसी भी दिशा में जब जा रहा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, दूरी। मतलब किसी भी समय अंतराल में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दूरी ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद चलिए अब चाल। चाल में क्या कहते हैं? अब कहता है कोई गाड़ी का चाल कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो उसको ही क्या कहते हैं, स्पीड। उसको क्या बोलते हैं, स्पीड। कहता है और स्पीड बढ़ाइए, हमको जल्दी ट्रेन पकड़ना है, एरोप्लेन पकड़ना है, कुछ भी पकड़ना है, तो स्पीड बढ़ाइए। क्या बढ़ाइए? स्पीड। स्पीड मतलब चाल बढ़ाइए आप अपना, है कि नहीं। तो चाल कहते हैं किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को, उस वस्तु का क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं भाई, चाल कहते हैं। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ निकल करके आता है हमको, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या बन करके आया, दूरी बटे समय। और दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुना समय। अब यही इसका जन्मीन फॉर्मूला है। ये क्या है, इसका जन्मीन मतलब यह वास्तविक फॉर्मूला। इसी से आप 3-4 फॉर्मूला को तैयार कर सकते हैं। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। और दूसरा, यदि दूरी को रख देंगे तो चाल गुना समय निकल करके आ जाएगा, और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल निकल करके आएगा समय। अगला देखिए, वेलोसिटी मतलब वेग। ये हो गया। वेग किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में, इकाई समय मतलब 1 मिनट हो, 1 सेकेंड हो, 1 घंटा हो, उसी को बोलते हैं इकाई समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को। विस्थापन क्या मतलब, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन। क्या बोले हम, विस्थापन का परिभाषा किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में, यदि पूरब जा रहा है तो वह निश्चित है कि पूरब ही जा रहा है, पूरब जाएगा फिर पश्चिम घूम जाएगा, फिर उधर घूम जाएगा, फिर दक्षिण घूम जाएगा, ऐसा नहीं है। तो विस्थापन उसे कहता है किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, उसका विस्थापन कहते हैं। अब तो वेग क्या कहते हैं कि एकांक समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को उस वस्तु का क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं। उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग जब भी होता है तो एक दिशा में ही होता है, ऐसा नहीं कभी इधर दौड़ गए, कभी उधर घूम गए। साइकिल चला रहे, कभी कभी उधर जा रहा है, एकाएक इधर घुमा दिए। मोटरसाइकिल जा रहा है उधर, कभी इधर घुमा दिए, ऐसा नहीं होता। वेग क्या होता है, सीधी दिशा में क्या नापा जाता है, वेग को नापा जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये जान गए वेग को जान गए। अब चलिए वेग के बारे में जान लेते हैं। ये पूछा जाता है वेग क्या ऐसी राशि है, तो सदिश राशि है। ठीक है, और वेग बराबर सूत्र क्या हो जाता है, विस्थापन बटे समय अंतराल।
विस्थापन बटे समय अंतराल। हमारा सूत्र हो जाता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। और क्या कहता है कि एसआई पद्धति में, सिंपल यूनिटी में, मतलब इसकी जो वेग का मात्रक होता है वो क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया। चलिए अब जान लेते हैं एक औसत वेग के बारे में। औसत वेग मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना देता है, तो किसी गतिमान वस्तु का, तो गतिमान मतलब जो वस्तु चल रहा है, जो वस्तु चल रहा है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, औसत चाल। मतलब समय के साथ में ही वो क्या हो रहा है, चल रहा है। यदि है मतलब कोई बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा यदि उसके क्या कहते हैं बोर्ड पे लिखा है, तो मतलब ये एवरेज है। यह क्या है, एवरेज है। मतलब 1 घंटा में वो 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब तुमको जाना है यदि फॉरबिसगंज, तो तुम हिसाब लगा लो कि 1 घंटा में ये 40 किलोमीटर जाता है, तो वहाँ तक पहुँचेंगे तो कितनी दूरी हो जाएगी। और हमको अभी टाइम इतना है, तो और स्पीड को हमको बढ़ाना चाहिए, तब ना जल्दी पहुँचेंगे। तो इस हिसाब से वह क्या कहलाती है, एवरेज कहलाती है, एवरेज स्पीड। तो औसत क्या चाल बराबर हो जाता है, कुल दूरी बट्टे कुल